जमीन बिकी उसके तो प्रूफ दोगे कुछ? सर वो तो उसमें अपने आप ही प्रूफ आ रही है। हमारी जमीन तो बची होगी, हमने तो बेची नहीं है। जो बेच रहे हैं उनकी तो अपने आप ही उसमें जो निकलती है वो उसमें आप रहती है। आप एक तिहाई पे काफी, जो एक तिहाई पे भी कहा जी हमारा सभी जगह हिस्सा वो हमारा बचा हुआ, उन्होंने तो अपना बेच कर। इनको यही कह रहे हैं कि एक बार बिल्डर को बुला के आपके अपने सामने एक अधिकारी की ड्यूटी लगवा कर बिठवाए, तो वो भी मीटिंग हो जाएगी और रेरा वाला काम भी हो जाएगा। न्याय तो चाहिए ना आपको, न्याय की तो बात मैं कर रहा हूँ आपको। अगर वहां से न्याय नहीं मिलेगा तो कंप्लेंट लेके यहीं पे रहेगी। सोनीपत में आज हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने जनता दरबार लगाकर करीब 20 शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सभी शिकायतों का समाधान सबेबद तरीके से किया जाए और जनता से अच्छे व्यवहार में कोई कमी न हो। कुछ शिकायतों में जहां लोगों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, वहां मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्य करने की नसीहत दी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने बताया कि जिन शिकायतों का समाधान आज नहीं हो सका है, उन्हें अगले जन सुनवाई में जरूर सुलझाया जाएगा। उन्होंने 2005 में बिल्डर्स द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामलों का भी जिक्र करते हुए बताया कि इस पर ग्रीवांस कमेटी बनाई गई है। उस समय कांग्रेस सरकार थी और अब रेरा के तहत सभी पीड़ित आवेदन करें ताकि नियमानुसार जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। उनके निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि अगली बार से पहले उन 1 से 2 जो पेंडिंग बची हुई शिकायत हैं उनके आधार पर अपनी जांच करके लाएं और उनको कैसे भी जिन लोगों की शिकायतें हैं उनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उनके जांच के आधार पर सही जांच हो और उस पर उनका निवारण होना चाहिए। 2005 से सर अब तक लोग एक बिल्डर की शिकायत लेकर भटक रहे हैं, 20 साल हो गए, अब तक समाधान क्यों नहीं? उसकी जांच भी हमारी सरकार ने 2005 में, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार में मेरी ही ग्रीवेंस कमेटी में हमने अधिकारियों को लगाकर एक जांच कमेटी बनाई थी। उसने एक रिपोर्ट सौंपी है, उस पर हमने उन सभी जो पीड़ित थे उनको रेरा में एक एप्लीकेशन देने के लिए, रेरा उसका कुछ नियम कानून रेरा के मुताबिक भी आते हैं, उस पर काम करने के लिए उनको दिशा निर्देश। खेल मंत्री ने विनेश फोगाट की मांग पर कहा कि उन्हें HSVP के तहत प्लॉट दिया जाएगा और 4 करोड़ रुपए की नकद इनामी राशि भी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि विनेश विधायक है इसलिए संभवतः वह नौकरी नहीं लेगी। सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब वो चैंपियनशिप में चल रहा था देश में, उस समय पे उन्होंने वादा किया था कि हम उनको की तरह ट्रीट करेंगे। 4 करोड़ रुपए, HSVP का प्लॉट और एक नौकरी, तीनों चीज़ देने के लिए हमारी सरकार ने वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उस पर वादे पर खरा उतरते हुए तीनों चीज़ उनको देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ शायद एक्सेप्ट की हैं, HSVP का प्लॉट और 4 करोड़ रुपए कैश अवार्ड। नौकरी शायद मुझे लगता है वो लेंगे नहीं, क्योंकि विधायक हैं या नौकरी नहीं। तो हमारी सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया। सर क्या अभी विभाग की तरफ से कोई नोटिस है या फिर कोई नोटिफिकेशन वो जारी किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी पूरे हरियाणा को दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर मंत्री गौरव गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि पाप कभी छिपते नहीं हैं। ईडी ने सबूतों के आधार पर जांच की है, इसमें किसी का कोई निजी हस्तक्षेप नहीं है। कांग्रेस के पाप हैं वो निकल कर आ रहे हैं और चार्जशीट ईडी ने चार्जशीट किया, मुझे लगता है सही इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उन्होंने जांच के कोई आदेश दिए हैं या कोई चार्जशीट में नाम दिया है, किसी आधार पे ही दिया होगा, ऐसे ही किसी का नाम नहीं आता। राड़दाना STB में ड्रेन नंबर 6 का पानी छोड़े जाने के मामले में भी मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार जनता की हर समस्या पर गंभीरता से काम कर रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हर शिकायत को समाधान तक पहुँचाया जाएगा। कोई ऐसी बात अगर संज्ञान में आती है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर हों या उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उसकी जांच की। मंत्री जी, सोनीपत में बिल्डर जो है उन्होंने अपने प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी डीलर छोड़ रखे हैं। आज तक उन बिल्डिंगों की कोई भी जांच नहीं हुई है,
यहाँ पर ये फ्लड की जगह है और जो बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा हाइट में है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है। अगर फ्लड आता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है और आज तक उनका मेंटेनेंस जो है बिजली के नाम से जो वहाँ पर रहते हैं व्यक्ति, बिजली उनकी काटी जाती है, मेंटेनेंस उनको दबाव डालकर उनसे मेंटेनेंस लिया जाता है, लेकिन बिल्डिंग की कोई भी सुरक्षा या उनकी कोई जांच या कोई उनका वेस्टेज पानी या उनकी जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और खासकर निगम में भी पड़ती है। और जब से मेट्रो का मुद्दा उठा है या आपकी मारुति का उठा है, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी डीलर जिनकी जांच होनी चाहिए, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे एक जांच हुई थी जिसमें प्रॉपर्टी डीलर कोई भी व्यक्ति उसमें लाइसेंसदार नहीं पाया था। लगातार जो है ये कांग्रेस के समय के पाप हैं, उनको सही करने का काम हमारी सरकार कर रही है और किसी भी तरीके के लिए कोई भी व्यक्ति को कोई समस्या आती है उसके समाधान के लिए ये सरकार संकल्पित है, उस पर काम कर रही है। और मुझे लगता है अगर कोई शिकायत ऐसी आती है, जो भी ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत किसी इस प्रकार के लोगों के खिलाफ आती है और कोई लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है, वो पीड़ित आए हमारे पास, हम खुले मन से हम उनकी मदद भी करते हैं और आगे भी करते हैं। सर, आधा सीजन जा चुका है, गेहूं की कटाई को लेकर किसान लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मुरथल की अनाज मंडी जहां अभी तक जो है शौचालय पर ताले हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में जो है प्रशासन की कार्यशैली पर हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। मजदूर भाइयों के लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत अगर उनको लगती है उसके साथ खड़ी रहती है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में मैंने खुद जाकर भी अपने पलवल क्षेत्र में और हर जगह पर हमारे पार्टी के नेता हों या सरकार के विधायक हों, उन्होंने जाके अटल कैंटीन जैसी 10 रुपये में हमारे मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को खाने की बेहतरीन क्वालिटी का खाना मिले, उस पर हम अभी उसका उद्घाटन भी मुझे लगता है सब मंडियों में हुआ है। मुझे लगता है बेहतरीन सुविधा के लिए प्रतिबद्ध हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सर, पलवल में गोरक्षक के मामले में जो है पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया था, उस मामले में जो है क्या अब कार्रवाई जल्द होने वाली है, खासतौर पर जबकि वो पुलिसकर्मी जो है गौरक्षकों में मामले में? सरकार गौरक्षकों के साथ है, गौ तस्करों के खिलाफ है। हम सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए सनातन संस्कृति के साथ खड़े हुए लोग। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।